Good afternoon, students. Welcome to the next lecture video. Before we can start the new topic of the recap class, these are the answers of that questions that I gave you in the previous video. These are the answer of that questions, so you can check it. फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाउ मैनी एलिमेंट्स कंटेन मिनरल्स मेड अप ऑफ टैल्क. तो इसका आंसर है आपका हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, जो एलिमेंट्स को कंटेन करता है मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच केमिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड माइल्ड सन प्रोटेक्शन एंड एज अ पिगमेंट गिव अ वाइट कलरेशन एंड कलर्ड इंग्रेडिएंट. तो इसका आंसर है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच केमिकल इंग्रेडिएंट आर यूज्ड इन क्रीम एंड लोशन टू गिव एन इवन टेक्सचर. तो इसका आंसर है आपका इमल्सिफायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच केमिकल इंग्रेडिएंट एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ अ कॉस्मेटिक एंड मे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इसका आंसर है आपका प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिजर्वेटिव्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. तो इसमें है आपका आंसर, ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन. इसका आंसर है आपका अपसेट स्टमक एंड स्टमक अल्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ पैरासीटामोल. तो ये आपकी यूज में की जाती है जब आपका बैक पेन होता है, हेडेक होता है, एंड फॉर द डेंटल यूजेस. एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेडिसिन आर यूज्ड फॉर एनीमिया. तो इसका आंसर है आपका आयरन सप्लीमेंट एंड विटामिन. दिस इज द रिकैप वीडियो जो मैंने आपको बताया था एलिमेंट कंपाउंड के बारे में. ये आपकी यूनिट फर्स्ट है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो आज आप पढ़ेंगे सिर्फ एलिमेंट के बारे में. रिकैप वीडियो कंपाउंड की कल दूंगी मैं आपको. जैसे कि मैंने आपको बताया था एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में. ये आपका एक छोटा सा माइंड मैप है जो सब्सटेंस को बताता है. सब्सटेंस को डिवाइडेशन किया गया है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में, जिसमें प्योर सब्सटेंस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एलिमेंट और कंपाउंड में. एलिमेंट आपकी मेटल और नॉन मेटल में आती है, और मेटल और नॉन मेटल मिलकर आपका कंपाउंड बनाती है. जैसे एग्जाम्पल के रूप में आयरन लिया था हमने Fe और सल्फर लिया था S, जो मिलकर आपका आयरन सल्फाइड बना रहा था FeS. क्लियर. और इम्प्योर सब्सटेंस आपकी मिक्सचर आती है. ये मैं आपको यूनिट सेकंड में बताऊंगी जब मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट करूंगी. नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं, एलिमेंट्स मेड अप ऑफ. एलिमेंट्स आपके मिलकर बने हुए होते हैं आइडेंटिकल एटम्स ओनली. ये सिर्फ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, बट इनको हम तोड़ नहीं सकते. कैन नॉट बी ब्रेकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस. क्लियर. नेक्स्ट कंपाउंड है आपके. कंपाउंड आपके मिलकर बनते हैं आपके 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एलिमेंट से, बट इनको हम तोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन से. मिक्सचर है. मिक्सचर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस. 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं. मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन एंड सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. इनको हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज नहीं होती. तो फर्स्टली हम देखते हैं एलिमेंट्स. एलिमेंट्स है क्या उसके बारे में. जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस वीडियोस में, एन एलिमेंट्स इज द प्योर सब्सटेंस. आप सभी जानते हैं एलिमेंट्स आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं और आइडेंटिकल एटम से मिलकर बने हुए होते हैं. इनको हम तोड़ नहीं सकते इनटू 2 और मोर से मिलकर सिमिलर सब्सटेंस में एनी फिजिकल और केमिकल मेथड से. मतलब इनको हम किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते. ये मेनली क्लासिफाइड होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस में. ये एक मैंने आपको एक छोटा सा वो बताया था बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट की, जिसमें आपके एटम थे. बेसिक यूनिट ऑफ एन एटम. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का. इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इट इज डिविजिबल एज सीन टुडे इनटू. इसको हम देख सकते हैं और इसको किस तरीके से डिविजिबल किया है उसके बारे में देखते हैं. इसको हमने 2 उसमें किया हुआ है, जिसमें एक में फर्स्ट में आपका न्यूक्लियस है और दूसरे में आपका ऑर्बिट है. ये इसका स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियस आपका बीचों बीच में होता है और ऑर्बिट उसके बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसमें न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं. मैंने आपको बताया था जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जो कैरी करते हैं नो चार्ज. इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. क्लियर. ऑर्बिट्स में आपके ये जो ऑर्बिट्स होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाहर चक्कर लगाते हैं, जिसमें वही लिखा हुआ है सराउंड द न्यूक्लियस इन विच रिवॉल्व्स
ये जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट बताया था। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें टॉपिक में। एलिमेंट्स मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ये आपके आइडेंटिकल एटम्स के बने हुए होते हैं, जिसमें आपका आयरन और सल्फर है। आयरन जो होता है वो कंटेन करता है वन एटम, जो कि है आयरन एटम, जिसका सिंबल मैंने आपको बताया था Fe। और सल्फर जो है वो भी आपका कैरी करता है वन एटम, जिसका सिंबल है आपका S। क्लियर? तो ये आइडेंटिकल एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ये एक छोटा सा माइंड मैप है, क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का। ये इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे मैंने आपको बताया था मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। मेटल में आपको मेटालिक एलिमेंट्स और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में बताया था हैव लर्चर, ये आपकी शाइनी प्रॉपर्टीज को करते हैं लाइक गोल्ड। ये आपका डू नॉट हैव लर्चर, ये आपकी शाइनी प्रॉपर्टीज को नहीं करते हैं, जिसमें आपका सल्फर आता है, जिसमें ये कोई शाइनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। नेक्स्ट है आपका आर मैलिएबल, कैन बी ब्रोकन इनटू शीट्स, हम इनको पीट कर शीट्स में बदल सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम के आपने देखा होगा चादर बनाई जा सकती है इसके साथ, बट ये चीज नहीं होती है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में। लाइक कार्बन जो होता है उसको हम पीट कर उसकी शीट्स नहीं बना सकते हैं। डक्टिबिलिटी, इसको हम पीट कर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक कॉपर, इसको हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, ये नॉन डक्टाइल होता है लाइक फॉस्फोरस। क्लियर? इसमें गुड कंडक्टर में ये जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटलॉइड्स में क्या है? एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, ये दोनों की ही प्रॉपर्टीज शो करता है, मेटल और नॉन मेटल की। लाइक बोरोन में आपकी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है नोबल गैसेस, ये अनरिएक्टिव इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें प्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी गैसेस में पाए जाते हैं। लाइक आपकी हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सभी आपकी गैसेस में पाई जाती है। नेक्स्ट इसी में आपका सिंबल क्या है वो चीज मैंने आपको बताई थी, किस तरीके से ये हुआ था, रिप्रेजेंट किसने किया था। तो जॉन डाल्टन ने 1807 में आपका सजेस्ट किया था, फिगरेटिव सिंबल्स के बारे में बताया था फॉर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जैसे जो कि आपका फिगरेटिव सिंबल्स थे आपके हाइड्रोजन का इस तरीके से, नाइट्रोजन का ये था, ऑक्सीजन का ये, फॉस्फोरस का ये, और आपका सल्फर का ये। इट वॉज टेंडियस एंड मेथड डिस्कार्डेड में आपका सिंस इट वॉज टेडियस एंड नॉन पार्टिकल। ठीक है? नेक्स्ट है आपका बर्जीलियस ने, ये आपका जॉन डाल्टन ने दिए थे। बर्जीलियस ने जो दिए थे सजेस्टेड रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स विद सिंबल्स, इन्होंने सिंबल्स के रूप में दिए थे। इन्होंने फिगरेटिव सिंबल्स दिए थे, इन्होंने सिंबल्स दिए थे, जिसमें इन्होंने 3 कैटेगरी में दिया था। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट का नेम था उन्होंने फर्स्ट लेटर उसका सिंबल बना दिया था। जैसे हाइड्रोजन का H दिया था, कार्बन का C दिया था, सल्फर का S दिया था, नाइट्रोजन का N दिया था। मेथड नॉट अप्रूव्ड कम्प्लीटली, ये प्रॉपरली मेथड अप्रूव नहीं हुआ था। सिंस 2 एलिमेंट्स कैन बी द सेम फर्स्ट लेटर, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिसके फर्स्ट लेटर सेम आ गया था, जैसे कार्बन का C और कैल्शियम का भी C होता है। तो इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट 2 लेटर ले लिए थे, तो कैल्शियम का CA हो गया था। नेक्स्ट इसमें दूसरा वही है, फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, जैसे हीलियम का HE ले लिया था। अगर फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग हम लेते तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का HH हो जाता, तो इसीलिए ये सेकंड मेथड अप्रूव किया गया, तो इसका HE हो गया और कोबाल्ट का CO हो गया। नेक्स्ट है आपका मेथड अप्रूव्ड इसी में, सिंस सर्टेन सिंबल्स कुड बी रिटेन इन दिस मैनर, बहुत सारे सिंबल्स इसी मैनर में लगाए गए। डराइविंग, नेक्स्ट C है इसमें, डराइविंग सिंबल्स फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स, कुछ सिंबल्स आपके लैटिन नेम के थ्रू भी बताए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कपरम कॉपर का होता है जो है आपका Cu, नट्रम Na ये आपका सोडियम का होता है, और पल्वम आपका Pb लेड ये आपका लेड का होता है। ये मेथड अप्रूव्ड सिंस सिंबल्स डेराइव फ्रॉम द लैटिन नेम आर वाइडली यूज्ड, ये बहुत ज्यादा मात्रा में यूज। टेबल है उसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 है जो डिस्कवर किए जा चुके हैं अभी तक। ये सिस्टमेटिकली अरेंज है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। क्लियर?
तो ये जो है, इसमें मैंने आपको बताया था, ये इसमें आपके 4 ब्लॉक्स पाए जाते हैं SPDF। S ब्लॉक आपका ये वाला है, ये D ब्लॉक है आपका बीच वाला, ये P ब्लॉक है, ये आपका F ब्लॉक है, जिसमें आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल ये वाली है, एल्कली मेटल्स ये वाली हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल आपकी ये वाली है, ट्रांजिशन मेटल आपकी ये है, क्लियर। लैंथेनाइड सीरीज आपकी ये है, एक्टिनाइड सीरीज ये है आपकी, ये अदर मेटल्स में आती है आपकी, ये आपकी नॉन मेटल्स हैं सारी, ये नोबल गैसेज हैं, क्लियर। तो ये सभी आपकी सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। ये पीरियड्स आपके इस तरीके से मैंने आपको बताया था, H के बाद HE, LI, BE, BC, N, ये आपके पीरियड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये आपके 1 to 7 पीरियड्स हैं इसमें, क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में। मेटेलिक एलिमेंट्स जो थे आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सभी एल्यूमिनियम है, Fe है, ये आपके सभी आपके मेटेलिक एलिमेंट्स में आएंगे। नॉन मेटेलिक में आपके हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, जैसे कि ये है क्लोरीन और फास्फोरस, ये आपकी नॉन मेटेलिक में आएंगी। और लास्ट में आपकी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी आपके गैसेज में आती हैं जो आपकी नेचर में पाई जाती हैं। ये सभी आपकी नोबल गैसेज हैं। टुडे लेक्चर इज कंप्लीट। आई गिव यू द टेस्ट फॉर द रिलेटेड टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम सम मेटेलिक एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स। आपको मेटेलिक एलिमेंट्स बताने हैं और उनके सिंबल्स भी देने हैं। नेक्स्ट है आपका, नेम सम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स। जितने भी आपके नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनको आप सिंबल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द सिंबल्स। आपको ये जो नोबल गैसेस नीचे दी गई हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनके सिंबल्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नेम और सिंबल बताने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लैटिन नेम एंड सिंबल ऑफ कॉपर, सोडियम और लेड। आपको कॉपर, सोडियम, लेड का लैटिन नेम और सिंबल बताना है, क्लियर। So now test is complete. You will keep your study at home. Do with your own self. So now take care. Stay home. Stay safe.